हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ एंकी कार्ड के विषय में बताना चाहता हूँ। जो जैसे हमारे पास एक ये टेबल है, देखिए आप इसे। अब इसको हमें टेबल रूप में बनाना है। फिर उसके बाद हमें सारे टेबल से क्वेश्चन पुटअप करवाने हैं। शासक वर्ग से प्रदेश उनका कौन सा था, किस वर्ष उन्होंने जीता अकबर ने, और अकबर का उस समय कौन मुग़ल सेनापति था। इन सब से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम चलिए एंकी ऐप में चलते हैं। यहाँ पर देखिए वो कार्ड हमने बना दिया है। ये देखिए, डेक में जाके कस्टम स्टडी और WAA नाम से ये दोनों वही कार्ड है, लेकिन अभी कस्टम स्टडी में हम पढ़ रहे हैं। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। और फिर हम कार्ड ब्राउज़र में गए। फिर इसके अंदर हमारे 50 कार्ड हैं कस्टम स्टडी में। देखिए, असीरगढ़, मीरनपुर, वर्ष ऑफ मीरनपुर 1601, सेनापति ऑफ असीरगढ़ अकबर का अभियान था। अहमदनगर, ठीक, शासक कौन था, बहादुर शाह चांद बीबी, वर्ष कौन था 1600 था। इसी प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। हमने कैसे बनाया इसे चलिए देख लेते हैं। वैसे अब यहाँ पर लिखा है प्रदेश, शासक, वर्ष, सेनापति, ये सभी कॉलम में लिखे रहेंगे। हमारा टाइप बेसिक है। यहाँ पर ऊपर ये है टाइप, ये है बेसिक। और हमारा डेक का नाम WAA है, जिसे मैंने कस्टम स्टडी में भी बनाकर पढ़ा है। अब जितने भी हमारे 50 डेक होंगे, सब में ऐसे आपको मिलेगा। प्रदेश मिलेगा, शासक मिलेगा, वर्ष मिलेगा, सेनापति मिलेंगे, ठीक है। दिक्कत इस बात की नहीं है, आपको 50 के 50 में यही ऑप्शन मिल जाएंगे। दिक्कत आपको इस बात की होगी कैसे हम इनको व्यू करें, कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहले हमको प्रीव्यू दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। ये यहाँ जाकर हम प्रीव्यू में गए। अब देखिए, शासक ऑफ असीरगढ़ कौन था, मीरन बहादुर। वर्ष ऑफ मीरन बहादुर कौन क्या था, 1601। सेनापति ऑफ असीरगढ़ कौन था, अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। इसी प्रकार दूसरी चालू हो गया। अहमदनगर के लिए शासक कौन था, बहादुर शाह चांद बीबी। वर्ष कौन सा था चांद बीबी का, 1600। और सेनापति कौन था अहमदनगर का, अब्दुल फजल और अकबर दोनों थे। इसी प्रकार उड़ीसा का, ऐसे अन्य राज्यों का चलता चला जाएगा। तो हम पहले ही राज्य असीरगढ़ के लिए देखते हैं कि सब में यही ऑप्शन आपको मिलेंगे। चाहे असीरगढ़ में ये देख लिया आपने, असीरगढ़ का ही ये चल रहा है। फिर अहमदनगर में देख लिया, फिर ये अहमदनगर का, अहमदनगर के लिए 1 2 3 ऑप्शन बन गए। फिर उड़ीसा का देख लिया, उड़ीसा में भी 3 ऑप्शन बन गए। फिर कंधार का देख लिया, कंधार में भी 3 ऑप्शन बन गए। कंधार में गए तो देखिए सेम ऐसे ही 3 ऑप्शन मिल गए। 4 हमें, कंधार प्रदेश, शासक मुजफ्फर हुसैन, वर्ष 1595, सेनापति शाहबाग। और यहाँ पर सारी जो प्रोग्रामिंग हुई है, या जो हमने ये सब हमें क्वेश्चन में कैसे दिखाई हुए देगा, या नीचे से सेट हुआ है इन कार्ड्स से। इन कार्ड्स 1 2 3 को मत देखकर घबराइएगा। यहाँ आपको मेन देखना है फ्रंट, फिर बैक, और स्टाइलिंग मतलब किस स्टाइल में आपको दिखाई देगी। आपको इन्हीं तीनों से आपको इन्हीं 2 से मतलब है, फ्रंट और बैक। इन्हीं 2 में आपका पूरा खेल हो जाएगा। जैसे देखिए, शासक यहाँ जो हैशटैग में है, वही यहाँ पर ऑब्लिक के साथ है। अब ये दोनों आप मान लीजिए कि अंडरस्टूड है। और हमारा क्वेश्चन है शासक ऑफ प्रदेश। बार बार शासक चेंज होते रहेंगे और प्रदेश भी चेंज होता रहेगा, ठीक। और शासक ऑफ प्रदेश में शासक का नाम हमें बैक साइड में ये दिखाई पड़ेगा दूसरे कार्ड में। देखिए ये बैक लिखा हुआ है, तो शासक का नाम दिखाई पड़ेगा। यहाँ पूछेगा शासक ऑफ प्रदेश, मतलब जैसे आप कह लेंगे कि आगरा का शासक प्रदेश क्या नाम हो गया, आगरा शासक हो गया, मतलब अकबर जो आगरा का शासक था, प्रदेश यानी आगरा का शासक था, वो का अकबर शासक में अकबर ले लिए, प्रदेश में आगरा ले लिए। अकबर जो आगरा प्रदेश का शासक नहीं चेंज होगा। यहाँ पर शासक कांस्टेंट रहेगा, प्रदेश चेंज होगा। शासक जो
प्रदेश यहाँ बार बार चेंज हो जाएगा। जो सबसे बीच में है ऑफ प्रदेश, मतलब किस प्रदेश का शासक, ऑफ आगरा। आगरा का शासक कौन है, ये फ्रंट में ये लिखा रहेगा फ्रंट टेम्पल में, और बैक टेम्पलेट में हमारा आंसर आएगा उस शासक का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। यही है मेन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग हुई है। तो शासक आ जाएगा अकबर। अब हम इसे चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। यहाँ तो चारों डिटेल लिखे हैं, यहाँ कुछ समझ नहीं पाएंगे, प्रीव्यू में देखते हैं, ठीक। शासक ऑफ असीरगढ़, जैसे मैंने बताया था, शासक ऑफ आगरा। आगरा का शासक कौन था, आगरा का शासक था अकबर। तो वैसे शासक ऑफ असीरगढ़ कौन था, मीरन बहादुर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष ऑफ मीरन बहादुर। ये वाला टाइप मैंने आपको नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगा। वर्ष ऑफ मीरन बहादुर कौन है, जैसे वर्ष यहाँ लिखा है तो इसका आंसर इसके पीछे में होगा। वर्ष कांस्टेंट रहेगा, यहाँ वर्ष के आगे जो ये चीज़ है चेंज हो रहेगा। अभी देखिए आंसर क्या आएगा, वर्ष ईयर में रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे आगे वर्ष है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये वर्ष ही हमेशा लिखा रहेगा। और यहाँ मीरन बहादुर की जगह दूसरे शासक आएंगे। ये देखिए 1601 ऐसे। और सेनापति ऑफ असीरगढ़, सेनापति सेम ही रहेगा, असीरगढ़ बार बार चेंज होता रहेगा। सेनापति का आंसर बैक साइड में हमको मिलेगा, वो होगा असीरगढ़ का सेनापति कौन, अकबर का या अंतिम अभियान था। फिर अगला शासक ऑफ अहमदनगर, शासक हमेशा वर्ड फिक्स रहेगा, और यहाँ जो प्रदेश है ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ये ब्रैकेट में होगा सबसे बीच में, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा, और इसका जो आंसर होगा था वो भी चेंज होता रहेगा, वो बैक साइड में रहेगा। उसका आंसर यहाँ मिलेगा बहादुर शाह चांद बीबी, ऐसे। और देखिए जैसे वर्ष ऑफ ये फिक्स है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था सबसे, ये है शासक, वर्ष ऑफ शासक, ये कोडिंग में लिखा होगा। तो वर्ष ऑफ शासक में कौन आया है यहाँ पर, बहादुर शाह चांद बीबी। अब वर्ष दिया है तो इसके बैक साइड में कोडिंग में वर्ष लिखा होगा। ये देखिए 1600, हम इसको कोडिंग में भी दिखा देते हैं, वर्ष ऑफ चांद बीबी, यही तो था वर्ष ऑफ चांद बीबी। इसकी कोडिंग हमने देख लीजिए। ये फ्रंट में क्या है, वर्ष, ये दोनों कॉमन मान लिए। वर्ष ऑफ शासक, वर्ष ऑफ फिक्स रहेगा, शासक जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा शासक के हिसाब से। और बैक में इसका आंसर आएगा वर्ष में, वो भी वर्ष ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, इसलिए वर्ष आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। धन्यवाद। आपको फ्रंट बैक पर ही ध्यान देना है, कार्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आप इतने से काम हो जाएगा। धन्यवाद।